फिगर बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर। पैरेललोग्राम बना लेते हैं और ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बना लिया मैंने। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना लिया और इसके वर्टिसेस लिख लिए ABCD। ठीक है, अब A कितना है -1,0 और B कितना है 3,1, C कितना है 2,2, D नहीं पता तो D को ले लो X, Y, और यही हमें फाइंड करना है। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, करेंगे कैसे, बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे। ठीक है, ये जो हमारा है पैरेललोग्राम, तो हमें इसके पहले इसके डायगोनल मिलान कर दो। ये इससे मिल गया और ये डायगोनल को इससे मिला दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होगी। क्या पता होगी कि इन दोनों का मतलब AC का मिड पॉइंट यहां पे होगा कहीं और BD का मिड पॉइंट दोनों इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट पूरा लिख लो, कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, इस सबको नाम लिख लो। क्या लिख लो, X1 Y1, अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। X2 Y2, X3 Y3, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है और इसको नाम दे दो X4 Y4। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, देखो मिड पॉइंट मतलब किसका, X वाले X वाले के साथ X वाला, Y वाले के साथ Y वाला। तो मतलब क्या लिख रहा हूं, देखो AC के लिए क्या होगा, X1 प्लस X3 अपॉन 2, Y1 प्लस Y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा BD के लिए, तो देखो इसके लिए होगा X2 प्लस X4 अपॉन 2 और ये इसमें और Y2 प्लस Y4 अपॉन 2। ठीक है, ये इसका, ठीक है, ये लिख लेना। अब लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखना। जो मैं बता रहा हूं एक्चुअली क्या है ना, इतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका सब्जेक्टिव पेपर है, एग्जामिनर सब्जेक्टिव के ही मार्क्स देगा। आप इसको डायरेक्ट यहां से करना, मतलब क्या, X1 प्लस X3 अपॉन 2 इज इक्वल टू X2 प्लस X4 अपॉन 2, और यहां पे क्या लिखना है, Y1 प्लस Y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू Y4 प्लस Y2 अपॉन 2। तो देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो अल्टीमेट फार्मूला क्या आया, X1 प्लस X3 इक्वल टू X2 प्लस X4। इस फार्मूले पे आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो पूरा हमें करके दिखाना है। और यहाँ पे क्या होगा, Y1 प्लस Y3 इक्वल टू Y4 प्लस Y2। इस फार्मूले से डायरेक्ट हमें मतलब अल्टीमेट ये फार्मूला है कि जब भी पैरेललोग्राम में ये फोर्थ वर्टेक्स निकालना हो तो डायरेक्ट इससे काम कर लो। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ऊपर वाला मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर वाला हम लिख चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, हो गया बस। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, बस अब देखो ध्यान से, X1 वहां पे जो मैंने लिखा है X1, यहां पे वैल्यू पुट कर दो और X कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएगा और Y कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएगा। तो X1 कितना है, X1 है देखो -1 और X3 कितना है प्लस का 2 इज इक्वल टू X4 कितना है Y, वो X4 है X प्लस Y, ओ दोनों जगह 4 हो गया, अरे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, तो वो कैलकुलेशन सही कर लेना, 2 कर लो। ठीक है, तो X2 कितना है हमारे पास, X2 है 3 और प्लस X4 कितना है X। तो देखो हो गया सोल्व। यहां से कितना आएगा, ये बचेगा 1 इक्वल टू 3 प्लस X, तो यहां से ये इधर गया 1 माइनस 3 इक्वल टू X, तो -2 इक्वल टू X। तो एक X कोऑर्डिनेट यहां से आ गया। अब दूसरा देखो इसके लिए, तो Y1 कितना है 0 प्लस Y3 कितना है 2 इज इक्वल टू Y4 कितना है हमारे पास Y
प्लस y2 कितना है 1, तो देखो कितना आ गया ये 2 इक्वल टू वाई प्लस 1, मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो 1 इक्वल टू वाई, तो ये है x और y के कोऑर्डिनेट। तो इतना सा ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, लेकिन मैंने आपको अभी जस्ट रिकॉल किया कि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो हमें सारे स्टेप लिख के दिखाने हैं, तो इसलिए हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप एग्जाम में जब भी ऐसा है तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू में कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेगा मान लो ये क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को और अच्छे से करने के लिए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में तो हमारा टिक करना होता है ना, वहां पे लिख के कोई देख थोड़ी ना रहा है कि कैसे आपने किया कैसे नहीं, अल्टीमेट सही आंसर होना चाहिए, तो इससे कर लोगे आपका टाइम बहुत जल्दी बच जाएगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले अब तक मैं 28 क्वेश्चन करा चुका हूं, उनको भी जाके देख सकते हो, वही कोऑर्डिनेट के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और इसी में से 3, 4 या 7 नंबर वो केस बेस्ड स्टडी सब आएगा, मैंने सब करवा रखा है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।